से स्वागत करते हैं और सब एक हाथ की ताली बजाते हुए वीडियो ऑन करते हुए वेलकम करें। और आप सबका भी बहुत दिल से स्वागत है। आज जिस महान विभूति से हम मिल रहे हैं, चाहे साइंस के साधन थ्रू, लेकिन हांगकांग में इनका परिचय ब्राह्मणों को देना सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे सूरज भाई जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खास जो बाबा मिलन में गए हैं, भगवान को मिलने जब गए हैं, तो आपकी जो श्रेष्ठ विधि के बिना भगवान से जो मुलाकात है इतनी सफल नहीं होती। तो बाबा को मिलने से पहले आपको मिलना होता है हमें। तो इस रीति से आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और साथ में आपके द्वारा जो बाबा के बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और आपको हम हमेशा यही सोचते हो कि आप स्वमान के बादशाह हो। बाबा ने बहुत स्वमान दिए हैं, लेकिन आपसे स्वमान की वैल्यू का पता सब बच्चों को पड़ा और उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। यहाँ बहुत थोड़े बाबा के नए बच्चे हैं, इसलिए आपके बारे में थोड़ी एक बूंद बताना चाहूंगी सागर से। आप मेरठ यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ साइंस करते हुए 64 में आपको बाबा मिला, ज्ञान मार्ग में आए और 68 में आपने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। माना आपने साकार ब्रह्मा बाबा को इन नयनों से देखा है, आपने उनसे प्रेरणा लिया, अनुभव किया, पले हो। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आपसे हम साकार और अव्यक्त बाबा का अभी अनुभव भी करेंगे और उनकी प्रेरणाएं भी लेंगे। आप जो एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में जो अनेक विंग का निर्माण हुआ है सेवा के लिए, इसमें स्पार्क विंग है, उसमें राज्यों का लैब में आप ग्रुप संचालक हो, साथ में एजुकेशन विंग और उसके साथ मीडिया विंग, आर्ट ऑफ कल्चर विंग के आप एक्टिव मेंबर हो। इससे बड़ी आपकी जो पहचान है, जो मुझे हमेशा लगता है भगवान का अवार्ड है आपके लिए। मैं कहना चाहूंगी देवताएं भी इसे तरसते हैं, देवताएं भी इसे तरसते हैं, मेहमान भी महिमा करते हैं। हर कण का है महत्व भारी, बाबा के साथ आपके भी हम आभारी हैं। ताकतवर, सिंपल और सादा, दादिया हो या बाप दादा हो, ब्रह्मा भोजन सबको लगता प्यारा, भोलानाथ का भंडारा प्यारा। ब्राह्मणों को क्या चाहिए? अमृत वेला, मुरली और ब्रह्मा भोजन। जब मधुबन में जाते हैं तो जितनी बाबा की महिमा, जितनी ज्ञान की महिमा, उतना ही ब्रह्मा भोजन की महिमा होती है। तो आपको बाबा ने, दादियों ने जब से बाबा का भंडारा संभालने के लिए दिया है, तब से आज तक आपने हर आत्मा को, चाहे 50 का ग्रुप आया हो, चाहे 50,000 का, संतुष्ट होके गए और अनेक भंडारे चलाने वाले, सेवा स्थान पे रहने वाले या माताएं, घर में रहने वाले या सेंटर पे रहने वाले, सबको सिखा दिया कि भोजन बनाते समय भी बाबा की याद, ज्ञान का चिंतन, नशा ऐसा हो जो भोजन खाते ही सबका मन तंदुरुस्त हो जाए और बाबा मिलन सहज हो जाए।
तो ऐसे हम बहुत उत्सुक है सब उनका सुनने के लिए, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने मुखारविंद से हमें अनेक साकार और अव्यक्त बाबा का अनुभव कराएंगे। और 2 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है। किसी को भी क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सूरज भाई जी। ओम शांति। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ओम शांति। जी। ओम शांति। आया? जी जी। ओके। हाँ जी। तो जनवरी मंथ चल रहा है और इसमें शिव बाबा के साथ हम सबको अपने बहुत ही प्यारे आदर्श अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की याद भी आती है, जिन्होंने 33 वर्ष गहन तपस्या करके अपनी संपूर्ण स्टेज को पाया, परफेक्शन को पाया है। तो उनके बारे में भी मैं कुछ कहूंगा और उनके कुछ बातों से प्रेरणाएं लेकर हम सभी अपनी गति को फास्ट करेंगे। समय को बदलता हुआ तो हम सब देख रहे हैं, हमें भी उसी अनुसार अपने को चेंज करना है, और केवल चेंज नहीं, बहुत पावरफुल बनाना है, विचारों को शुद्ध करना है, अपने जीवन को भी आइडियल एग्जाम्पल बनाना है, और हमारे जो विचार हैं, संकल्प हैं, उन्हें भी बहुत महान बनाना है। ये जो स्वमान की बात बहन जी ने की, बाबा व्यक्त हुए और स्वमानों की चर्चा शुरू की बाबा ने, और मुझे ये बात सबसे ज्यादा अपीलिंग हुई कि स्वमान हमारी स्थिति को, हमारे संकल्पों को महान बनाने वाला है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा जो महान तपस्वी थे, प्रारंभ से ही 2 अभ्यास बहुत ज्यादा किए। एक बॉडीलेसनेस, देह से न्यारे, और अभ्यास करते करते एंड में बिल्कुल निराकार हो गए, इनकॉर्पोरियल, कंप्लीटली बॉडीलेस। बाबा के चारों डीप साइलेंस रहती थी। किसी को दृष्टि देते थे तो डीप साइलेंस में ले जाते थे। ये मेरा भी अनुभव था। पहली बार जब मिले तो बाबा की जो दृष्टि मिली, डीप साइलेंस हो गई, बॉडीलेसनेस आ गई। तो बाबा ने बहुत ज्यादा अभ्यास किया, देह अलग, मैं आत्मा अलग। हम भी करें जरा 2 मिनट के लिए, सभी अपने को विजुअलाइज करें, चमकती ज्योति दोनों भ्रकुटियों के बीच में। देखें अपना स्वरूप। मैं इस तन में आई हूं, एंटर किया है, परमधाम से इस देह में आ गई हूं। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। कुछ क्षणों के लिए फील करें, देह जैसे लोप हो गया, डिसअपियर हुआ, बच गई मैं निराकार आत्मा। ईश्वरीय शक्तियों में फुल, शांति में फुल,
प्योरिटी की पावर में फुल। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक ओरा बन गया है, लाइट का, माइट का। आभा मंडल बन गया है, एक सर्किल बन गया है। मैं उसके बीच में हूं। मैं आत्मा हूं, भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। तो बाबा ने ये सब प्रैक्टिस बहुत की। ये अभ्यास करने से एक तो हम डिटैच होते जाते हैं, बहुत चीजों से डिटैच होंगे। देह से जैसे जैसे डिटैचमेंट बढ़ेगा, देह की बीमारी आ जाए, कोई पेन आ जाए, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लाइट रहेंगे, जीवन में लाइटनेस आ जाएगी, इजीनेस आ जाएगी, हमारी इनर पावर्स बढ़ने लगेंगी, हमारे संकल्पों की स्पीड स्लो होने लगेगी। आजकल जो बहुत बड़ी चीज है दुनिया में, बड़ी एक समस्या इमर्ज हो रही है, डे बाय डे फोर्सफुल्ली आगे बढ़ रही है, ज्यादा सोचने की आदत, अनकंट्रोल्ड। इससे फियरफुल फीलिंग हो रही है, डर लग रहा है। एक संकल्प जो आ जाता है उसको निकाल नहीं पाते, ये मानसिक कमजोरियों को जन्म दे रहा है। बॉडीलेसनेस की प्रैक्टिस से हम इससे बच जाएंगे। बाबा को प्रारंभ से ही नशा चढ़ गया था, मुझे क्या बनना है। वो तो बाबा की अनेक कहानियां हैं। जितना नशा बाबा को था अपने भविष्य का, उसके बाद किसी और को नहीं हुआ। फिर मामा को था, लेकिन मामा ने उस नशे को गुप्त रखा। पर बाबा का वो नशा बिल्कुल प्रत्यक्ष था, पियर होता था, विजिबल था। बहुत नशा रहता था। मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा श्री कृष्ण बनूंगा, उसको हिंदी में विष्णु मिचनू कहते हैं, मिचनू बनूंगा। और बाबा के एक्सप्रेशंस में बचपन आ जाता था, बचपन जैसी प्योरिटी, बचपन जैसी स्माइल, बचपन जैसी निर्मलता, भोलापन, वो सब आ जाता था। हम भी भविष्य के नशे में रहा करें, जिसको बाबा ने 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य का स्वरूप थोड़ा थोड़ा भी अपने सामने लाएंगे तो उसके संस्कार, उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। देखो, आप सब जानते हैं बाबा ने 4 धाम की यात्रा करने की प्रेरणा बहुत दी है हमें। अवेकनिंग पर भी आती है सवेरे सवेरे, यहाँ के 3:30 बजे से। आपके टाइम में थोड़ा चेंज होगा। आप एक चीज फील करेंगे। मान लो आप मन से मधुबन पहुंचे, पांडव भवन, तो पांडव भवन के जो वाइब्रेशंस हैं वो आप में समाने लगेंगे। आप बाबा के रूम में जा बैठे हैं मन से, तो वहां के पावरफुल वाइब्रेशंस आप में समाने लगेंगे। ऐसे ही फ्यूचर स्वरूप हम सामने लाएंगे तो हमारे देव स्वरूप के जो भी वाइब्रेशंस हैं, क्वालिटीज हैं, प्योरिटी हैं, कलाएं हैं, वो सब हम में समाने लगेंगी। तो बाबा को भी भविष्य का बहुत नशा होता था। हमें भी अपने भविष्य को बार बार याद करना है।
जिसको जैसा नशा चढ़ जाएगा वो वैसे ही बन जाएंगे। किसी को नशा चढ़ेगा, हम विश्व पर राज करेंगे, वो राजा बन जाएंगे। तो बहुतों को नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये नशा तो सबको चढ़ेगा कि हम जाकर श्रेष्ठ देवता बनेंगे। तो चलें कुछ क्षणों के लिए अपने देव स्वरूप को सामने ले आए। पहुंच जाएं गोल्डन एज में, वो सुनहरी दुनिया। छोटा सा हमारा संसार, खुले खुले में महल, सोने के चमकते हीरे जड़े हुए महल। सामने ले आए बिल्कुल। चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। रंग बिरंगे सुगंधित फूल चारों ओर खिले हैं। हवाएं भी सुगंधित बह रही हैं। बहुत बड़े बड़े घर हैं, छोटे से छोटा भी 1 किलोमीटर में। पुष्पक विमान खड़े हैं। भिन्न भिन्न डिजाइन के पुष्पक विमान। अथाह सुख शांति संपदा है। मैं अपने देव स्वरूप में हूं। अब अपने को देखें वहां। कंचन काया है। यहाँ सिर पर डबल ताज है। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हूं। निरोग काया। 2500 वर्ष हमने अनेक जन्म लेकर इस युग में बिताए हैं। वो देवत्व, देव संस्कार अभी भी हमारे अंदर हैं। मर्ज हो गए हैं, छुप गए हैं। बस संकल्प दे दें, सामने अपना देव स्वरूप देखें। बहुत सुंदर, आकर्षक। ये मैं हूं। ये है मेरा रियल स्वरूप। ओम शांति। बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी बाबा की। बाबा को तो लगता था बस सामने खड़ा है। बाबा कहा करते थे जैसे खूंटी पर ड्रेस टंगी रहती है, मेरा भविष्य का स्वरूप वो भी ड्रेस है ना, बॉडी खूंटी पर टंगा है, जब चाहे पहन लूं, उस स्वरूप में आ जाऊं। इससे बाबा मगन हो गए। इस संसार का आकर्षण उनके पास तनिक भी नहीं रहा। संसार की छोटी छोटी ये चीजें उन्हें लगाए तो कुछ भी नहीं है। जब सारा बिजनेस छोड़ा, उसे बाबा को लगा था ये उस समय की कई लाखों की संपदा, आजकल उसी को आप 100 से भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, 500 गुना हो गई होगी। ऐसी करोड़ों की संपदा बाबा को लगती थी ये तो कुछ भी नहीं है, राजा ही मिलने जा रही है, भगवान मिल गया है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। तो बुद्धि विरक्त हो गई थी।
बाबा अपनी दिनचर्या में बहुत परफेक्ट थे। अपने जीवन में कभी अमृत वेला मिस हुआ हो उनका, ये संभव ही नहीं। मुरली भी मिस नहीं। हम भी इस पे ध्यान दें। महान विचार बाबा के जीवन में। मैं बाप हूं सबका अलौकिक। फादरली संस्कार हो गए थे, सबको फादरली इस एटीट्यूड से देखना। हम भी इसे बढ़ाएं जरा, हम भी पूर्वज हैं, बड़े हैं। हम इस स्वरूप को बढ़ाएंगे तो हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी और इसके साथ साथ विचार बहुत महान होंगे जिसकी जरूरत है। हमें तो विश्व का कल्याण करना है, ये फीलिंग आ जाए। देखो अब आने वाला समय हम सबसे डिमांड करेगा। हमारी ओर संसार प्यासी नजरों से देखेगा। हमें उनको देना पड़ेगा। इसलिए अभी से वाइब्रेशंस देने की सेवा प्रारंभ कर देना। एक छोटा सा विजन, 2 विजन मैं आपको बता रहा हूं। उस तरह से संसार को वाइब्रेशंस देना। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत दिए, ये रोज का काम था बाबा का। सभी बच्चों को वाइब्रेशंस देना। छोटी छोटी कन्याएं सेंटर पे जाती थी, उनकी सेफ्टी के लिए वाइब्रेशंस दे देना ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो, कोई पाप आत्मा उनकी तरफ देखे भी नहीं। अपने बच्चों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन देना, इसके लिए वाइब्रेशंस बहुत दिए। तो क्या करेंगे? मैं ग्लोब के ऊपर हूं। सुनते सुनते बैठ जाएं जरा। विश्व के गोले के ऊपर, ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। मास्टर दुख हरता हूं। ये स्वमान अपने को देंगे तो हमारा यही स्वरूप बन जाएगा। फिर कुछ क्षणों के लिए फील करें परम धाम से सर्वशक्तिवान की किरणें, फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। अब ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं मुझसे। दो तरह से अभ्यास कर सकते हैं। बाबा की किरणें ऊपर से आ रही, ऐसे संसार में फैल रही हैं, या मुझ में समा रही हैं, मुझसे अंग अंग से फैल रही हैं। एक ये विजन आप 1 मिनट भी करेंगे तो आनंद आएगा। 3 मिनट कर लिया करें। दूसरा विजन बनाएंगे, मैं फरिश्ता हूं और एक ऊंची पहाड़ी पर हूं। अपने को बैठाएं एक ऊंची पहाड़ी पर और ऐसा विजन बनाए कि नीचे से संसार के सभी लोग मुझे देख रहे हैं कि एक पावरफुल फरिश्ता इस ऊंची पहाड़ी पर बैठा है। उससे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। बाबा से आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। ये विजन बनाकर सकाश दिया करें और सबको याद रहे, जब हम संसार को सकाश देंगे तो हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। रोग शोक भी नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी, हम सेफ भी रहेंगे क्योंकि हम बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। न जाने हमारे वाइब्रेशंस कहाँ कहाँ पहुंचकर किस किस को मदद करते हैं, ये हमें पता नहीं, ये बाबा कराता है।
हमारा काम केवल देना होता है। तो बाबा भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे और अंत में तो विशेषकर 3 वर्ष मामा के जाने के बाद बाबा ने तपस्या की धुन ही लगा दी थी। संपूर्ण वैराग्य, बहुत ज्यादा अंदर से इंट्यूशंस, मुझे परफेक्ट होना है। बहुत एकांत में रहते थे। अब वो एकांत आप हांगकांग में रहने वालों को तो शायद उस तरह प्राप्त न हो। आबू एक छोटा सा विलेज था उन दिनों, टूरिस्ट प्लेस भी नहीं था। हमारे पास पांडववन में आने वालों की संख्या बहुत कम होती थी। साल में 2 ही टर्न होते थे बाबा के आने के, दिवाली दशहरे पर और गर्मी की छुट्टियों में। बाबा को फुल एकांत मिलता था, गहन चिंतन और गहन तपस्या में रहते थे बाबा। अंतिम वर्ष 1968 बाबा निरंतर योग युक्त हो गए थे, जैसे ऊपर ही ऊपर, नीचे हैं ही नहीं। बाबा से निरंतर कनेक्टेड, उसकी शक्तियां ले रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती थी बाबा की एक बात। बाबा की तबीयत खराब थी आखिरी दिन 18 जनवरी को, 17 को थी थोड़ी, 18 जनवरी को थोड़ी और खराब थी। इधर छाती में दर्द हो रहा था। तो बाबा को भाइयों ने कहा, थोड़े से भाई रहते थे, जिम्मेदार 2-3 ही थे बस। थोड़ी बहनें दादी कुमार का आ गई थी बॉम्बे से, बाबा ने उनको ठहरा लिया था। तो भाइयों ने बाबा को कहा, बाबा आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को बुलाएं। देखो बाबा का जवाब, इससे बाबा की वो लास्ट दिन की स्मृतियों का पता चलता है। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा। नहीं बुलाया, डायरेक्ट कनेक्ट थे सुप्रीम सर्जन से, उससे बातें हो रही थी सारा दिन। तो ये बाबा के बहुत सुंदर अनुभव, झोंपड़ी में बहुत समय बीतता था बाबा का। एक बहुत बड़ी चीज जो हमें फॉलो फादर की ओर ले चलती है, और वो है समर्पित भाव। ठीक है, आप वैसे समर्पित नहीं होंगे जैसे बाबा हुआ, लेकिन समर्पित भाव, फीलिंग सब कुछ तेरा है। इट टेक्स टाइम, समय लगता है इसमें। ये बहुत सूक्ष्म स्थिति है, और बाबा ने अव्यक्त में ये बात कई बार एक्सप्लेन कर दी। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण हो जाते हो। मेरा कुछ भी नहीं, यही है राजयोग। ये हमारी भी सूक्ष्म साधना है जो हमें बढ़ाते चलना है। मेरा कुछ भी नहीं, तो इस संसार में कारोबार करते हुए, परिवारों में रहते हुए हम डिटैच होते जाएंगे और योग का परम सुख मिलता जाएगा। बहुत सुख है राजयोग में, बाबा से हम जुड़े रहते हैं। तो हम समर्पित भाव अपना लें। अब पक्का कर दें, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। बहुत सुंदर धारणा है ये। मेरेपन को निकालते चले, ये मेरे बच्चे, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मैं और मेरा। अध्यात्म के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में, इस रूहानियत में बाधाएं हैं, दीवारें हैं, हम इनको हटाते चले। इसमें भी समय लगता है, धीरे धीरे हटाते चले। मेरा कुछ भी नहीं, तो परफेक्टली अनुभव होगा, मेरा शिव बाबा है। अगर यहाँ बहुत मेरे मेरे होंगे
तो मेरा है भगवान, ये अनुभूति कम रहेगी। इसमें हमारे अंदर अधिकार की फीलिंग बहुत बढ़ानी है हमें। मेरा शिव बाबा है, तो उसका सब कुछ मेरा है। बढ़ाएं इस फीलिंग को, वो भी मेरा और उसका सब कुछ भी मेरा है। तो ये जो मेरे मेरे की फीलिंग्स हैं, ये खत्म हो जाएंगी। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कह रहा हूं, आप इस पे वर्क करते जाना, डेली चिंतन में लाना। कुछ बातें आप रोज करनी है, ऐसा प्लान बना लेना। और उसमें एक बात यह है, अधिकार की फीलिंग। भगवान मेरा है, उस पर हमारा अधिकार है। बहुत ग्रेट फीलिंग है ये, इसको रोज बढ़ाना पड़ेगा। अधिकार से उसको आप बुलाएंगे अपने घर में, आ जाएगा। तो चलेंगे कुछ क्षणों के लिए, जहां जहां भी आप बैठे हैं, अपने अपने घरों में या सेवा केंद्र में, बाप दादा को बुलाएंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम में। देखें शिव बाबा को, महाज्योति चमक रही है। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बहुत प्यार है उनका हमारे लिए। उतरने लगे शिव बाबा नीचे। आ गए ब्रह्मा बाबा के तन में, सूक्ष्म लोक में। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हैं हमारे सम्मुख। देखो आपके घर में महाशक्ति, एक भगवान और दूसरा आदि पिता खड़े हैं। उनके अंग अंग से डिवाइन लाइट और माइट फैल रही है, रंग बिरंगी किरणें। आपका पूरा घर इस गॉडली एनर्जी से भर गया है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। संकल्प दे दें बाबा को, मेरा सब कुछ
आपका है। इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करो। बाबा प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और दृष्टि देकर वापिस गए अपने धाम। ये अभ्यास रोज किया करेंगे, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार। जनवरी में 5 बार कर लें। देखो बहुत सहज। सवेरे उठकर 6-7 बजे के आसपास दोबारा, दिन में एक बार फिर भोजन बनाएं या भोग लगाएं। आप एक बार बुला लें बाबा को, यहीं भोग पर बुलाएं। फिर इवनिंग टाइम, जैसे ये टाइम है 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल सुनते हो तो उस टाइम बुला लो, और एक बार सोने से पहले। ऐसी एक इजी प्लानिंग कर लो, याद भी रहेगा। फिक्स कर दो भाई ये टाइम हमें बाबा का आह्वान करना है, तो बड़ा मजा आएगा आपको। आपको ये बात जरूर पसंद होगी। समर्पण भाव। हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लानी है, क्योंकि हमारे डिवाइन संस्कार, सतयुगी संस्कार, हमारे इस समय बाबा के संस्कार, वो भी हमें अपनाने हैं। सबको सुख देना है। बोल हमारे बहुत सुंदर हों। सभी चेक कर लें अपने को, हमारे बोल कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, सुख देते हैं, नम्रता से भरपूर हैं, या अहम दिखाई देता है। ऐसी कुछ चेंज। सबके बोल ऐसे नहीं होते, आप में से कईयों के बोल बहुत सुंदर होंगे। और कोई चेंज आप अपने में महसूस करते हो, किस तरह की सुस्ती रहती हो, कोई अलबेलापन रहता हो, ढीले ढाले चलते हो, उसका त्याग करेंगे। अब ढीले चलने का समय नहीं है, अब हमें पावरफुल बनना है, क्योंकि अब समय भी तेजी से चेंज होगा। आप सभी का अवश्य चिंतन चलता होगा कि बाप दादा साकार में तो आते नहीं हैं, तो जरूर बाबा के पास कुछ और प्लान है ना युग बदलने का, उसे हम कैच कर सकते हैं अगर हमारा योग बहुत अच्छा होगा। देखो अभी 31 तारीख को बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, उसे भूलना नहीं है। दिल में भी नोट कर लेना, और कहीं ऐसी जगह नोट कर लेना जो सवेरे आंख खुलते ही पढ़ लें, उसे याद आ जाए। बाप दादा ने प्लान बनाया है सभी बच्चों को मदद करने का, स्नेह, सहयोग, शक्तियां देने का सवेरे सवेरे। इसको कहीं ऐसी जगह जहां आप सोते हो लिख दो सामने। भगवान राजी हुआ है। देखो उसने प्लान बनाया, हमारे लिए बनाना चाहिए हमें, बनाया उसने। मुझे अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना है, परफेक्ट, पावरफुल, ताकि आने वाले समय को, चैलेंजेस को सभी फेस कर सकें। तो रोज सवेरे उठ के याद आ जाए, ज्ञान सूर्य अपनी किरणें दे रहा है निरंतर। एकाग्र कर दें थोड़ी देर के लिए, शक्तियां बढ़ती जाएंगी। प्यार का सागर प्यार दे रहा है सवेरे सवेरे। हमारे पुरुषार्थ को, जीवन की यात्रा को, हमारे काम धंधों को सरल करने के लिए सहयोग दे देता है, वरदान दे देता है। ये सब रोज सवेरे प्राप्त करेंगे।
तो बहुत अच्छी तरह सवेरे के समय को सफल करेंगे और जो कुछ चेंज होगी आगे आगे उसको हम पहले से ही स्वीकार कर लें। अभी से मन बना लो, सब कुछ बदलेगा, खेल ही बदल रहा है। संसार में सब कुछ बदलेगा। हमको अभी उसकी कल्पनाएं भी नहीं है। मैं इन शब्दों में कहूं, सूरज चांद तारे बदलेंगे, सागर की लोकेशन बदलेगी, इस धरा की लोकेशन जहां देश हैं कहीं नहीं रहेंगे, कहीं नए उभर आएंगे। एक नया साम्राज्य स्थापित होगा देवताओं का, प्रकृति दासी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रकृति बदला बहुत लेगी, डरने की बात नहीं है। अगर हमने बाबा के कार्यों में सहयोग दिया होगा तो प्रकृति हमें सहयोग देगी। अगर हमने बाबा की आज्ञाओं को पालन किया होगा तो प्रकृति भी हमारे संकल्पों को कैच करके हमें मदद करेगी। तो रेडी रहें चेंज के लिए। ये नहीं सोचेंगे ऐसे ही दुनिया चलती रहे। मनुष्य कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है। जहाँ रह रहे हैं, जिन सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, वो हमारे लिए कंफर्ट जोन हो जाता है और हम उसे बदलना नहीं चाहते। पर हमें ये याद रखना है, जो कुछ अब है आगे उससे अच्छा होगा, आगे उससे और अच्छा होगा। एक चीज छूटेगी, दूसरी अच्छी आएगी। इसलिए जब कुछ छूटने लगे तो परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि ये क्या होने लगा। सब कुछ हमारे लिए होगा, सब कुछ तैयार कर रहा है हमारे लिए। जैसे आप कोई नया मकान खरीदे, बनाए बच्चों के लिए, तो जब तोड़फोड़ होती है तो कैसा लगता है, लेकिन जब सज धज के मकान तैयार हो जाता है तो कितना सुखदायी होता है। स्वर्ग बनाने आया है बाबा हमारे लिए। अपने विचारों को चेंज करते चलें। बहुत सुंदर बात है ये। संकल्पों को चेंज कर दो, आपका संस्कार, आपका संसार ही बदल जाएगा। विचार बदल दो, संस्कार बदल जाएंगे। हमें अपने संकल्पों को बदलना है। देखो, संकल्प ही तो मनुष्य के सुख दुख का, उसकी निराशा और आशाओं का, उमंग उत्साह का या अलबेलेपन का आधार है। एक व्यक्ति की हार हो जाती है, वो घबराता नहीं है, वो निराश नहीं होता है, वो हार से सीख कर उस हार को जीत में बदलने का प्रयास करने लगता है। वो हार उसके लिए गुड लेसन बन जाती है, हार उसको पावरफुल बनाने लगती है। तो उसके लिए हार हार नहीं होती, वरदान बन जाती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जो कुछ आ रहा है, जो कुछ जीवन में आएगा, हमें बहुत बहादुर बनना है, हार नहीं माननी है। हमें हार नहीं माननी है। हराने वाली चीजें बहुत आएंगी, चाहे बीमारी आ जाए, हार नहीं माननी है। बीमारियों को भी हराना है, परिस्थितियों को भी हराना है। बस दो बातें याद रखेंगे, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं, हजार भुजाओं सहित वो मेरे साथ है। उसके साथ होने के बाद मेरी फोर्स हजार गुना बड़ी हो गई। मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये चिंतन हो, ये अभ्यास हो, तो ये हमारे विचार हमें संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बना देंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं, केवल हमें अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है,
हम और विचारों में रहते हैं, तो हमारी शक्तियां भी सो जाती हैं। हमें रोज उन्हें जगाना है। मैं मोस्ट पावरफुल हूँ। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मोस्ट पावरफुल हूँ। जितना अपने को याद दिलाएंगे, सोई हुई शक्तियां जगती जाएंगी और इन शक्तियों के वाइब्रेशन हमसे चारों ओर फैलेंगे। बाबा के ये महावाक्य हैं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, नोट कर लेंगे इस बात को। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। सभी समस्याओं को विदाई देने का ये सुंदर तरीका है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यानी मोस्ट पावरफुल हूं। ये हम याद दिलाएं अपने को, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो हमारा ये पावरफुल स्वरूप बनता जाएगा। जैसे पावरफुल को डर नहीं होता। अब सोच लें, शेर जंगल में रहता है, अकेला होता है, उसका एरिया होता है, वो अकेला रहता है। क्या उसे डर लगता होगा? कभी नहीं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे से अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें। हम रियली, ये फैक्ट है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम भूलें नहीं। परिस्थितियां, छोटी छोटी घरों में होने वाली बातें हमें भुला देती हैं कि तुम बहुत पावरफुल हो। हम अपने को बार बार याद दिलाया करें, तो नेगेटिव सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। मन में जो बहुत संकल्प चलते हैं ऐसे वैसे, उन पर भी कंट्रोल हो जाएगा। आपके घर में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। बहुत याद करेंगे ये बात। मैं एक बात सभी क्लासेज में याद दिलाता रहता हूँ, आपको भी याद दिला रहा हूँ। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। ऐसा समझें, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आत्मा यहां बैठकर संकल्प कर रही है, उससे जो एनर्जी पैदा हो रही है वो ब्रेन में जा रही है, शरीर में फैल रही है, फिर चारों ओर फैल रही है। अब सोच लें आप, अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो ब्रेन को भी निगेटिव एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वो ब्रेन को नष्ट करेगी, रोगों को जन्म देगी, शरीर में फैलेगी, सेल्स पर इफेक्ट डालेगी। हम पावरफुल संकल्प कर रहे हैं, महान संकल्प कर रहे हैं, जिन्हें हम स्वमान के संकल्प कहते हैं, तो बहुत सुंदर एनर्जी, सुखदाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी पैदा होगी। ब्रेन को जाएगी, आपके घर में फैलेगी, शरीर में फैलेगी, बहुत काम करेगी। अच्छी तरह सोच लें। क्या सोचते हैं हम? अच्छी तरह अपने को देख लिया करें, कहीं हम अपने को ही बैड एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर रहे। अपने को देखना है। हमारे संकल्प सदैव पॉजिटिव हैं। आजकल तो निगेटिविटी बढ़ गई, तो पॉजिटिव संकल्पों का एक बहुत भारी सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमारे संकल्प मोस्ट एलिवेटेड, महान, हमारे संकल्प बहुत प्योर, हमारे संकल्प बहुत पावरफुल, हमारे संकल्प विश्व का कल्याण करने वाले हो जाएं। संसार के लोग तो ये सोच भी नहीं सकते। तो हमसे जो पावरफुल एनर्जी, पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, वो बहुत काम करेंगे हमारे लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए। तो सभी भाई बहनें अपने संकल्पों को महान बनाएंगे। संकल्प
सुंदर संकल्प हमारी ब्यूटी है, श्रेष्ठ संकल्प हमारी पर्सनालिटी है, प्योर संकल्प ही हमारी ओरिजिनल स्टेट है। शक्तिशाली संकल्प नेचुरल हों, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और इस जीवन को पूरी तरह सफल करेंगे। सोच ले मेरे साथ, हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें कलयुग के अंत में भगवान मिले, जिन्हें वे स्वयं आ गए अपना सब कुछ देने के लिए, श्रेष्ठ भाग्य देने के लिए, स्वर्ग का अधिकार देने के लिए। जीवन जब 5000 साल की यात्रा आत्मा पूरी करके एंड में पहुंची, तो देखो भगवान से मिलन हो गया, हमारी जन्म जन्म की भक्ति भी सफल हो गई, हमारे पुण्य भी फलीभूत हो गए। भगवान से हमने बहुत प्यार किया है, द्वापुर से हम सब ने ही प्यार किया है, क्योंकि इस समय उसने हमें बहुत सुख दिया है। प्यार का रिटर्न दे दिया बाबा ने। चिंतन करेंगे, सोते हुए चिंतन किया करें रोज। सोते हुए सोने के समय का चिंतन भी जीवन के लिए बहुत ही काम का है, मोस्ट वैल्यूएबल है। इस चिंतन से हमारी नींद सतो प्रदान होगी, अमृत वेला प्रभावित होगा और हम अपनी इस अलौकिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। तो आप सभी को ये सुंदर ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने की बधाई। अपना भाग्य इतना बना लें कि मास्टर भाग्य विधाता बन जाएं, दूसरों को बांटने लगे भाग्य। यही करना है हम सबको। खुशी इतनी बढ़ा लें कि हमें देखकर लोग खुश हो जाएं। चेहरे के वाइब्रेशंस को ऐसा बना लें कि निराश, उदास, टेंस, डिप्रेस्ड आत्माएं प्रसन्न हो जाएं। तो आप सभी के लिए यही शुभकामना है। बहुत आगे बढ़ें, बाबा का नाम रोशन करें, अपने पुरुषार्थ की एक सिंपल प्लानिंग करके चलना। हमेशा ही 1 पॉइंट प्लान भी की जा सकती है कि आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं हर घंटे में हम 2 बार ये याद करेंगे। बहुत आप बिजी भी हों, केवल थॉट्स ले लें, ये स्वमान है आज का मेरा, और हर घंटे में 2 बार याद करूंगी, याद करूंगा। इससे ही आपको बहुत सफलता होगी, यात्रा सरल होगी। दुनिया जब कष्ट भी पाएगी, हम सुरक्षित रहेंगे। तो बहन जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दीदी अनम्यूट करो। चलने दो, उधर से आएगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको हम टाइम के अभाव से एक एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो अभी आया है हमारे पूछो पास। पूछो, कोई बात नहीं। किसी ने पूछा है कि भाई जी, हमारा ये चमकदार दुनिया है, मायावी दुनिया, इसमें हमारे बच्चे आध्यात्मिक बनने या ध्यान करने के लिए माता पिता के सलाह का पालन नहीं करते हैं, तो क्या आप उन्हें कुछ मजबूत सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मजबूत सलाह है और बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, क्योंकि बच्चों पर कलयुग का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यंग जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, इन सब में जी रही है और वो इनको एंजॉय भी कर रही है, लेकिन इसका इफेक्ट उन पर बहुत बुरा हो रहा है, जो उन्हें अभी पता नहीं चलता और टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि यंग है, लेकिन आगे चलकर इसका निगेटिव इफेक्ट जीवन पर बहुत बुरा आता है। अब समय बदलेगा, इस संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगी और ये सभी आपके युवा बच्चे सब बाबा के पास आ जाएंगे। आपका काम है अपनी स्थिति को
आइडियल बनाना, ताकि उन्हें लगे ये जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बच्चे आपकी बात माने, इसके लिए आपको स्वमान का अभ्यास और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूं। सवेरे जब आपके बच्चे सोए हों, आप उनके आसपास घूम जाएं या अपने ही जगह से उन्हें आत्मा देखें और उन्हें इस तरह के संकल्प दें, हमारे घर में ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये बाबा के फूल हैं, बहुत भाग्यवान आत्माएं आई हैं हमारे घर में, ये हमारे परिवार की ब्यूटी हैं, ये महान बनेंगे, ये बहुत महान है, अच्छे हैं। तो जो निगेटिव संकल्प रखते हैं ना, ये मानते नहीं, ये कलयुग में बह रहे हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर जा रहे, ये छोड़ दो। आप ये सुंदर संकल्प की वाइब्रेशन सवेरे सवेरे क्रिएट करें। जब वो सोए हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव कर लेगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो बदलना आपको है, पहले उन्हें नहीं। अपने को महान बना दो, अपने को इतना ऊंचा उठा दो कि संसार आपको देखने के लिए बहुत ऊपर देखे। बस ये बात ठीक हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को कुछ कष्ट हो रहा है तो हम कैसे बाबा के बच्चे सकाश देवे, उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए? देखिए, शुभ भावनाएं तो हम सबके मन में रहती हैं। पहली चीज कि उसके कष्ट से हम कष्ट में ना आ जाएं, क्योंकि दूसरों के दुख से यदि हम दुखी हो जाएंगे तो हम उनका दुख निवारण नहीं कर पाएंगे। तो हमें केवल इमोशनल नहीं, थोड़ा साक्षी भी रहना पड़ता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपका बच्चा ही हो, आपका पति हो, पत्नी हो, उसको कष्ट हो रहा है, आप इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं, आपको कष्ट होगा। लेकिन आप थोड़ा संभालें अपने को और उसे आत्मा देखकर अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, थोड़ी देर, 1 मिनट, और फिर मुझसे 10 सेकंड उसको जा रही हैं। वो व्यक्ति मान लो हॉस्पिटल में भी है तो आप दूर से करें, बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, फिर मुझे आत्मा से उसको जा रही हैं, और संकल्प भी कर दें। संकल्प जरूरी है, इसका ये पेन कम हो जाए, इसका ये दुख दर्द समाप्त हो जाए, इसकी ये पीड़ा अब खत्म हो जाए। तो ये करने से बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। हमारे ये वाइब्रेशंस दूसरों को राहत देते हैं। सब अवश्य करेंगे ऐसा। जी, थैंक यू भाई साहब, ये हमारी बहुत अच्छी पल, श्रेष्ठ पल हमारे गए। सब ऐसा लगता है सुनते रहे, लेकिन समय बता रहा है कि 10 माना बस। सोमान की मेरी ये फीलिंग है, सोमान की माला हमें पहनाते हैं आप, सोमान की माला पहनाते हैं आप। जरा सोचो, आपके द्वारा जो लिखी हुई किताब है तनाव मुक्त जीवन, जरा सोचो, संकल्प शक्ति का प्रयोग, आ गए प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, राजयोग अमृत धारा, गहन तपस्या, ये आपने बुक लिखी है। और इसमें से पहली बुक आपकी जरा सोचो, मैंने बहुत बार पढ़ा और इससे मुझे पुरुषार्थ की लगन बढ़ी। तो सोमान की माला पहनाते हैं आप, जरा सोचो हमें कौन मिला है, नशा चढ़ाते हैं आप। मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य ज्ञान सूर्य के अन्मुख कराते हमको भी सूरजमुखी बना दिया, हमको भी सूरजमुखी बना दिया। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य का, सूरज भाई जी का बारंबार आभार है, आभार है, आभार है आपका। हम जरूर ये सोमान को, जरूर आपने जो लिखे हुए
आपने बताए हुए हमने लिखे हैं, सब अपने अपने रूम में डाल देंगे और आपको रिजल्ट जरूर देंगे। ऐसे बार बार आते रहिए हांगकांग की ब्राह्मणों की महफिल में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ओम हम शांति। आपकी, दृष्टि लेते हुए आभार व्यक्त करेंगे और हाँ, बाबा को आभार करते हुए दृष्टि लेंगे। बाबा और भरपूर करेंगे। और फिर कल का प्रोग्राम आप देख लीजिए, हाँ, स्क्रीन पे।